सभी गीत का संज्ञान करेंगे। जीवन शुद्ध बना ले प्यारे, आनंद आनंद पाएगा। जीवन शुद्ध बना ले प्यारे, आनंद आनंद पाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, संकट सब कट जाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, संकट सब कट जाएगा। जीवन शुद्ध बना ले प्यारे, आनंद आनंद पाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, संकट सब कट। तू 2 दिन का मेहमान यहाँ जग, एक मुसाफिर खाना है। तू 2 दिन का मेहमान यहाँ जग, एक मुसाफिर खाना है। इन रंग रंगीले महलों को हाँ छोड़ के एक दिन जाना है, छोड़ के एक दिन जाना है। तन है मिट्टी का ये खिलौना, मिट्टी में मिल जाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, संकट सब कट जाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, संकट सब कट। जिसको तू जान रहा यह मेरा, कोई नहीं यहाँ तेरा है। जिसको तू जान रहा यह मेरा, कोई नहीं यहाँ तेरा है। जीवन है नश्वर यह तेरा, 2 दिन का बस डेरा है, 2 दिन का बस डेरा है। रिश्ते सारे अपने अपने, कोई न साथ निभाएगा। रिश्ते सारे अपने अपने, कोई न साथ निभाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, आनंद आनंद पाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याले, आनंद आनंद। अरबों खरबों का मालिक है, पैसे को नहीं खाता है। अरबों खरबों का मालिक है, पैसे को नहीं खाता है। इतनी माया जोड़ी फिर भी, सब कुछ यहाँ रह जाता है, सब कुछ यहाँ रह जाता है। अरमानों का जाल बिछाता, उसमें खुद फंस जाएगा। अरमानों का जाल बिछाता,
उसमें खुद फंस जाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याने, आनंद आनंद पाएगा। तन्मय बनकर प्रभु को ध्याने, आनंद आनंद पाएगा। नहीं भरोसा इन सांसों का, कब आते रुक जाएगी। नहीं भरोसा इन सांसों का, कब आते रुक जाएगी। तेरे मन की इच्छा सारी मन में ही रह जाएगी, मन में ही रह। अनुपम अवसर को समझे वह, जीवन सफल बनाएगा। अनुपम अवसर को समझे वह, जीवन सफल बनाएगा। जीवन शुद्ध बना ले प्यारे, आनंद आनंद पाएगा। जीवन शुद्ध बना ले प्यारे, आनंद आनंद पाएगा। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकों, जीवन में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है वरदान और दूसरा है अभिशाप। पहला कौन सा शब्द है और दूसरा कौन सा है? अभिशाप। अगर कोई आपको ये पूछ ले कि वरदान का मतलब क्या है और अभिशाप का मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे? वरदान मतलब है पुण्य कर्म का उदय। अच्छा, और आपने अगर रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, या ऐसे जो अनेक धार्मिक सीरियल आते हैं, अब देखना उसमें कई बार आपको ऐसे शब्दों को सुनने का अवसर या ऐसे घटना प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वरदान और अभिशाप ये दोनों देखने को मिलते हैं। वरदान, वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। वर मतलब श्रेष्ठ और दान मतलब देना। जो श्रेष्ठ आशीर्वाद मिलता है, जो श्रेष्ठ आशीष मिलती है, वो क्या कहलाती है? वरदान। और अभिशाप, अभिशाप का मतलब शाप। शाप मतलब होता है एक तरह से जला देता है, जो दग्ध कर देता है, जला देता है, उसको बोलते हैं शाप। और अभिशाप मतलब इतनी खतरनाक वो आशीष होती है कि उसके जीवन को तहस नहस कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिशाप। और आपने ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग देखे होंगे कि कोई किसी की आराधना करता है, किसी देवता को प्रसन्न करके क्या कि मेरे को ये आशीष, मेरे को ये वरदान दे दो, और वो वरदान उनको मिल जाता है। और वरदान मिलने का मतलब क्या हुआ कि उनकी इच्छा जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया। और अभिशाप क्या होता था कि कभी कोई गलती होने पर या कभी कोई सन्यासी रुष्ट हो जाते थे, और जिसमें एक नाम लिया जाता दुर्वासा ऋषि। कहते कि दुर्वासा ऋषि ऐसे थे जिनका क्रोध बड़ा भयंकर था, और वो अगर गुस्से में आ जाते, रुष्ट हो जाते, तो क्या करते? सीधा श्राप। ये श्राप क्या था? श्राप क्या था? वचन की शक्ति। वरदान भी क्या है? वचन की शक्ति है। अभिशाप भी क्या है? वचन की शक्ति है। उनके मुंह से उनका साधना बल इतना जबरदस्त होता था, या ऐसे कह सकते कि उनके पास में दिव्य शक्तियां ऐसी होती थी जिसके कारण से वो अगर
तुष्ट हो जाते, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते तो क्या करते थे? वरदान दे देते थे, और नहीं तो क्या दे देते? अभिशाप दे देते थे। यह वरदान और अभिशाप हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है कि हम अपने जीवन को किस रूप में स्वीकार करते हैं, हम अपने जीवन को किस रूप में मानते हैं, वरदान के रूप में मानते हैं या अभिशाप के रूप में मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन अभिशाप की तरह है और बहुत सारे लोगों का जीवन वरदान की तरह भी है। जीवन हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जीने का सबका तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, और सबका जीवन एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता। न तो जीने का तरीका एक जैसा होता है, न किसी का जीवन एक जैसा होता है, और छोड़ दो, अगर सगे भाई है उनका जीवन भी एक जैसा नहीं होता। उनके जीवन का स्तर कह दो, उनके जीने का स्तर कह दो, वह भी एक जैसा नहीं होता, उसमें भी कितना कितना फर्क होता है। तो जीवन जीना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है जीवन को किस तरह से जीते हैं और कैसे जीते हैं। कितना जीते ये भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जीवन को आपका जीने का जो तरीका है वो कितना महत्वपूर्ण है। और अगर जीने का तरीका सही होता है तो वही जीवन आपके लिए क्या बन जाता है? वरदान बन जाता है, और नहीं तो अभिशाप बन जाता है। यह देखना कि हम अपने जीवन को वरदान के रूप में बना रहे हैं या अभिशाप के रूप में जी रहे हैं। और यह एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा चिंतन का विषय है जिसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ हमें करना है कि हमें अपने जीवन को अभिशाप के रूप में बनाना है या वरदान के रूप में स्वीकार करना है। क्योंकि जब जन्म होता है तो कहते हैं बच्चा रोता रोता जन्म लेता है, और मृत्यु होती है तो उस समय भी कहते हैं कि रोते रोते मृत्यु हो जाती है। बेहोशी में मृत्यु हो जाती है, मूर्छा में मृत्यु हो जाती है। ऐसे तो कोई विरले भाग्यशाली होंगे जो मौत को चैलेंज दे दे और जो होश पूर्वक अपने जीवन को पूरा करे, ये तो कोई विरले ही होंगे। हम डूंगरगढ़ में थे तो वहाँ पे हमको बताया कि महाराज, एक भाई ने बताया उनके पिताजी ने ये नियम कर रखा था कि 80 साल के बाद, कितने साल के बाद? 80 साल के बाद 3 आहार पानी का त्याग। कितने साल बाद? 80 साल बाद 3 आहार पानी का त्याग। और आप ताज्जुब करोगे, वो जैसे 80 साल के हुए और उन्होंने अपने पुत्रों को क्या दिया कि देखो भाई मेरा तब टाइम आ गया, और एकदम हंसते खिलते चलते फिरते आराम से, कोई बीमारी नहीं और एकदम स्वस्थ शरीर। लेकिन उन्होंने क्या किया था? संकल्प कर लिया था कि 80 साल के बाद मुझे इस देह को छोड़ना है, और वो भी एकदम होश पूर्वक अच्छे ढंग से इस नश्वर देह का त्याग करना है। और कहते कि उन्होंने जैसे 80 साल हुए तो अपने बेटों को इकट्ठा कर लिया, परिवार को इकट्ठा कर लिया कि भाई देखो अपना तो टाइम आ गया। तो बेटों ने मिलकर के कैलकुलेशन लगाया और कहा कि पिताजी पिताजी अभी 80 पूरे नहीं हुए, 80वां आपको प्रारंभ हुआ है। क्या बोले? अभी 80 साल पूरे नहीं हुए, 80वां आपको प्रारंभ हुआ है। अच्छा 80वां प्रारंभ हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है 1 साल हो रहे थे अपने क्या। और जैसे 1 साल होने के बाद में 80वां जैसे पूरा हुआ ना, और कहा कि अब अनशन, और वो सत्या के पास में जाकर के अनशन स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद में रोज का उनका क्रम, दर्शन करने भी जाना, प्रवचन भी सुनने जाते थे, और 13 दिन उनके अनशन आया और 13वें दिन शरीर को छोड़ दिया। अब देखना ये क्या है? होश पूर्वक किस तरह से हम शरीर को छोड़ सकते हैं। और यह तो भगवान प्रभु महावीर ने हमें जैसे जीने का तरीका बताया ना, वैसे ही मौत को चैलेंज देने का भी एक तरीका बता दिया कि अगर तुम्हें मृत्यु आती है, मृत्यु आए उससे पहले तुम उसे चैलेंज दे दो, अर्थात होश पूर्वक अपने इस नश्वर देह को छोड़ दो। और जो होश पूर्वक जीवन होता है
वह वरदान स्वरूप माना जाता है। और जो मूर्छा में, बेहोशी में जो जीवन होता है ना, वह वरदान स्वरूप नहीं होता। तो बड़ा सुंदर कहा गया कबीर जी ने कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए। कि जब पैदा हुए थे तो क्या हुआ था? बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है? रोता है। और दुनिया क्या करती है? हंसती है। और यह भी मान के चलना कि रोते रोते पैदा होना आदमी की नियति है। रोते रोते पैदा होना नियति है, लेकिन रोते रोते मर जाना यह आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। रोते रोते जन्म लेना यह तो क्या है? नियति है। लेकिन रोते रोते मर जाना यह क्या है? यह उसका बैड लक है। और रोते रोते वही व्यक्ति मरता है जिसने हंसते हंसते अपनी जिंदगी को नहीं जिया। रोते रोते वही व्यक्ति मरता है जिसने रोते रोते अपनी जिंदगी को जिया है और जिसने अपने जीवन को अभिशाप के रूप में बना लिया। वही व्यक्ति रोते रोते इस जिंदगी से विदा होता है। परंतु जो व्यक्ति जीवन को वरदान रूप में स्वीकार कर लेता है, जीवन को सही ढंग से जीने की कोशिश करता है, जीवन को सलीके और तरीके से जीने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को वरदान मानेगा। और वरदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें यह जो जीवन मिला हुआ है यह वरदान स्वरूप क्यों मानते हैं? यह जीवन हमारा वरदान स्वरूप क्यों है? पहली बात कि मनुष्य जीवन मिला अपने आप में बहुत दुर्लभ है। यह तो भगवान प्रभु महावीर की वाणी है। 4 चीजें दुर्लभ बताई जाती। कितनी? 4 चीजें दुर्लभ बताई जाती हैं। और दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जो बहुत बहुत मुश्किल से मिलती हैं। कोई पिछले जन्म की प्रबल पुण्याई होती है, तब जाकर के ये उन चीजों की उपलब्धि होती है। और उसमें भी आप देखना, प्रबल पुण्य होते हैं तब जाकर के, सामान्य पुण्य से नहीं मिलती। प्रबल पुण्य होते हैं तब जाकर के इन सब की उपलब्धि होती है। और उसमें क्या है? सबसे पहले मनुष्य जीवन का मिलना, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? धर्म का सुनना। यह उससे भी ज्यादा मुश्किल। मनुष्य जीवन मिल तो गया, लेकिन धर्म का सुनना यह उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और तीसरी बात, धर्म पर श्रद्धा करना। सुनने का अवसर फिर भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म पर श्रद्धा होना, विश्वास होना, यह उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? धर्म को जीवन में उतारना, संयम में, साधना में पराक्रम करना, अपनी शक्ति को साधना में लगाना, यह और ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। पहली बात कौन सी है दुर्लभ? पहली बात। दूसरी बात, धर्म का सुनना। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी, और तीसरी बात धर्म पर श्रद्धा करना। तीसरी बात, दूसरी, पहली, और चौथी बात है धर्म का आचरण करना। अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना, यह उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यह हमारा जीवन जो वरदान स्वरूप है वो कब बनता है? कि ये जब सब चीजें होती हैं तब जाकर के तो हमारा जीवन वरदान स्वरूप बन जाता है, और नहीं तो अभिशाप स्वरूप बन जाता है। और अभिशाप स्वरूप बनने का मतलब क्या होगा? कि यह जो मनुष्य जीवन जो हमने प्राप्त किया ना, यह एक तरह से बीच की स्टेज है, और इस स्टेज से हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, मास्टर जी ने बच्चों को पढ़ाया कि डॉग को उल्टा करने से भगवान बन जाता है। क्या पढ़ाया? डॉग को उल्टा करने से भगवान बन जाता है। तो उसने क्या किया? घर पे जाके एक कुत्ते को पेड़ पे लटका दिया। तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रहा है? कहा कि मास्टर जी ने कहा था मेरे को डॉग को उल्टा करने से भगवान बन जाता है। क्या बनता कि नहीं बनता डॉग को उल्टा करने से? डीओ जी उल्टा करो।
GOD। मतलब कि जब मनुष्य अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, तब तो क्या बन जाता है? गॉड बन जाता है। और जब दुरुपयोग करता है तो क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। अर्थात वह पशुता तक चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। और जब वही अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता है, और शक्तियों का सही उपयोग करना मतलब हमने वह वरदान प्राप्त कर लिया, हम उस वरदान का सही उपयोग कर लेते हैं। वरदान मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? उसका सही उपयोग करना, ये और ज्यादा बड़ी बात होती है। जीवन तो सबको मिला हुआ, लेकिन उस जीवन का सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं? और अगर सदुपयोग कर लेते हैं तब तो वो वरदान के रूप में है। और अगर सदुपयोग नहीं करते और पाप कर्म में, क्रूर कर्म में लगे हुए हैं, गलत कार्यों में, अशुभ कार्यों में लगे हुए हैं, अधर्म में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उनके लिए क्या बन रहा है? अभिशाप बन गया। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को अभिशाप तो कभी बनाना ही नहीं है। बनाना तो क्या बनाना है? वरदान के रूप में बनाना है। परंतु ये ध्यान देना कि हम अपने जीवन का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक चिंतनीय प्रश्न है। एक बार एक किसान परिवार था। किसान परिवार में 3 सदस्य थे। किसान, किसान की पत्नी और उसका लगभग 7-8 साल का बेटा, जिसका नाम था पप्पू। क्या नाम था? पप्पू। 3 सदस्य घर में रहते थे और रोज का एक क्रम बना हुआ था। किसान सवेरे सवेरे खेत पर चला जाता। किसान की पत्नी वही 11 बजे के आसपास घर से टिफिन तैयार करके वो और उसका बेटा दोनों घर से निकलते खेत की ओर। रोज का एक क्रम बना हुआ था। और एक दिन क्या हुआ? किसान तो सवेरे सवेरे चला गया और उसके बाद किसान की पत्नी टिफिन लेकर के कहाँ गई? खेत की ओर। और वह जो लड़का था वो पीछे खेलने लग गया अपने दोस्तों के साथ में। और वह किसान की पत्नी गई और क्या किया कि अजी लो आप खाना खा लो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। और पास में एक तालाब था, तो पानी भरने के लिए गई घड़ा लेकर के, और उसने पानी भरा। भरने के बाद में वो वापस आने लगी। उसने क्या देखा कि ये कोई बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए, कोई सन्यासी है। और देखा कि सन्यासी के चेहरे पर बड़ा तेज है, मालाएं, रुद्राक्ष और भगवा वेश में। और देखा कि सन्यासी के चेहरे पर बड़ा तेज है। और अपनी भारतीय संस्कृति क्या है कि जब भी कोई साधु सन्यासी मिलते हैं तो क्या करते हैं? एक सामान्य एक संस्कार है, तो वह भी गई और उसने क्या किया? सीधा साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद में बाबा जी दंडोत, तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि बाबा जी कुछ देते भी हो क्या? क्या बोले? कि कुछ देते भी हो क्या? देते हो मतलब कि कोई वरदान, आशीर्वाद, कुछ? तो बाबा ने कहा कि और तो नहीं, अगर कोई मांगते हैं तो एक वरदान मैं दे देता हूं। तो उसने कहा कि अच्छा एक वरदान देते तो एक मेरे को भी दे दो कि मांग ले। तो उसने कहा, और सामान्यतया देखना ये क्या होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि मैं सुंदर रहूं। होता ही है कि मेरा चेहरा सुंदर होना चाहिए, शरीर सुंदर होना चाहिए। तो उस वह जो किसान की पत्नी थी वह बेचारी सांवले रंग की थी, उम्र भी थी, तो चेहरे में झुर्रियां भी पड़ी हुई थी। तो उसने देखा कि सुंदर बन जाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तो उसने कहा कि बाबा जी मेरे को सुंदर बना दो। तो बाबा ने क्या कहा? तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु कहा। और अब क्या हो गई? वो सुंदर भी कैसे? जैसे कोई देवलोक की अप्सरा। उसके शरीर में एक तरह से वाइब्रेशन हुई और ऐसी हुई कि 1-2 मिनट में तो उसके पूरे शरीर का कायाकल्प हो गया। और देखा कि चेक तो कर लूं, तो वापस तालाब के किनारे गई और जाकर के पानी में चढ़े, देखा कि हाँ मैं कहीं हूं मैं। अब घड़ा उठाया और उठा करके कहां चली? खेत की ओर। और खेत की ओर गई और वो ठुमक ठुमक के चल तो रही है। और खेत में पहुंची
और उधर क्या वो जो किसान था ना, वो क्या कर रहा था, वो इधर उधर देखते जा रहा था, खाना भी खाए जा रहा था और इधर उधर नजर भी डाले जा रहा था कि भाई कोई जैसे कौवा चिड़ियाएं फसल भी ले ला रही थी, तो आकर के कोई बैठते तो वो क्या करता, कंकर फेंक के इधर उड़ाता ऐसे करके। और उसने देखा नजर घुमाते घुमाते, ये कौन है? उसने देखा कि ये तो कोई लगता है कोई वन देवी है। ओहो, आज तुम्हारा भाग्य खुल गया कि कोई ये वन देवी मेरे को तो दर्शन देने आ रही है, और आज तो मैं इससे कोई ना कोई अच्छा सा वरदान मांगूंगा। ये उसके मन में अब कल्पना, और वो तो तत्काल उठा वहां से और सीधा कहां गया, कहां गया, वन देवी के दर्शन करने के लिए। और जैसी तो उसने तो जाकर के, देवी मां दंडोत, वो तो सीधा ऐसे, वो बोली करी, ये क्या कर रहे हो, कि कौन है? अरे मैं तो पप्पूरी मां हूं, पप्पूरी मां। तो बोले कि ये कैसे, तू तो सांवले रंग की थी, बुढ़ी सी लगती थी, और अब तो तू एकदम साक्षात देवी लगती है, ये क्या? तो उसने कहा कि अरे हुआ क्या, अभी जब मैं पानी भरने के लिए गई ना, तो वहां पे एक बाबा बैठे हुए थे, और बाबा से मैंने वरदान मांगा, तो बाबा ने मेरे को वरदान दिया, तो मैं सुंदर बन गई। तो अब उस किसान को बड़ा भयंकर गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया भाई, उसका तो खुश होना चाहिए था। वह गुस्से में आकर के बोला, अब तो पहले तो 2-4 टाइटल दिए, गालियां दी, और वह बोला कि मूर्खी, अगर मांगना ही तो कुछ धन मांगती, मकान मांगती, और कुछ मांगती, ये क्या मांगा? और देख कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के 2 समय के भोजन का जुगाड़ होता है। और भयंकर उसने कहा कि मैंने तो मांग लिया। तो वो भी भयंकर गुस्से में तो था ही, और उसने कहा बाबा गया कि वहीं बैठा है, कि नहीं 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 मैं आई ना, तब तक तो बाबा वहीं बैठा था। तो कहा कि, और देखना एक ध्यान रखना कि जब गुस्से में होते हैं ना, जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कि जब गुस्से में होते हैं उस समय पता है क्या होता है, 2 काम होते हैं। 2 काम कौन से होते हैं? दिमाग की खिड़की बंद हो जाती है, मुंह की खिड़की खुल जाती है। गुस्से में यही होता है, उस समय देखना आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और उस समय आप मुंह से क्या बोलते हैं शायद वो खुद को भी नहीं पता होता। और गुस्से में कभी भी निर्णय मत करना। गुस्से में अगर आप कभी डिसीजन लोगे तो आपका गलत ही होगा, कभी सही नहीं होगा। इसका तो विशेष ध्यान रखना। अगर गुस्सा आया हुआ है उस समय कभी कोई डिसीजन मत लेना, बोल लेना प्लीज बाद में बात करेंगे, बाद में इस मैटर को अपने सोचेंगे इसके बारे में, अभी कुछ नहीं। और अगर डिसीजन ले लिया तो उसका निर्णय क्या होगा, वो गलत ही होगा। तब भयंकर गुस्से में तो था ही, और कहां गया, बाबा के पास में, और बाबा को दंडोत, सीधा साष्टांग प्रणाम करके, बाबा बाबा एक वरदान मेरे को भी दे दो। तो बाबा का मांग ले। तो अब देखो अभी तो गुस्से में, भयंकर गुस्से में है, और उसने कितना गलत डिसीजन लिया, और वो बोला कि जिस औरत को आपने सुंदर बना ना उसे गधी बना दो। क्या बोला, उसे क्या बना दो, गधी बना दो। अब बाबा के घर का क्या जाता, बाबा ने क्या कहा, तथास्तु कहा। अब क्या हो गया, वो पहले 2 टांग वाली तब 4 टांग वाली होगी। अब वो आया, मुझे चख, अप्सरा बनने चली, अब मजा भोग। अब वो खेत में खड़ी, और इतने में क्या हुआ, कौन आया, वो पप्पू, वो पीछे दोस्तों के साथ खेलने लग गया था ना, वो आया। और उसने कहा पप्पू पप्पू इस गद्दी को बाहर निकालो। कह रहा गद्दी कौन, थारी माँ है? मेरी माँ? माँ कैसी है, तो गद्दी है। तो उसने सारी घटना बताई कि अप्सरा बनने चली थी तो मैंने इसको गद्दी बनवा दिया। वो बोला कि बापू अब खाना कौन बनाएगा? तब उसको होश आया कि अरे गुस्से में आकर के मैंने भी
गलत डिसीजन ले लिया, गलत निर्णय कर लिया, तो कहा कि बेटा सुन सुन, तू भी जा बाबा के पास और तू भी जाकर के बाबा से एक वरदान मांग लेना। तो कहा कि ठीक है। वह भी भागा भागा गया और जाकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और करने के बाद में कहा कि बाबा बाबा एक वरदान मेरे को भी दे दो। तो कहा कि मांग ले बेटा। तो कहा कि जिस औरत का आपने गधी बनाया ना, वही मेरी पुराने वाली माँ बना दो। और बाबा ने क्या कहा? तथास्तु कहा। और क्या हुआ? वही जो किसान की पत्नी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई, वही सांवला रंग, और वापस वह की वह बन गई। हो सकता है कहानी होगी, हो सकता है शायद कल्पना होगी, लेकिन सोचना एक कितना बड़ा संदेश देती है कि उस किसान परिवार को 3 बार जीवन में अवसर मिला था बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ पाने का अवसर मिला था, लेकिन क्या हुआ? तीनों अवसर उन्होंने खो दिए और एक तरह से ऐसे कदम को अभिशाप में बदल गए। नहीं तो उनके पास में कितना कुछ था अवसर, एक स्वर्णिम गोल्डन चांस मिला था, वो कहां से कहां पहुंच सकते थे। और इधर तो यह कहानी पूरी हो गई, अब उधर दूसरी कहानी चालू होती है, दूसरा पार्ट कहानी का। और उधर क्या होता है? एक अंधा आदमी को क्या बोलते हैं? अच्छा शब्द क्या अंधे आदमी के लिए? सूरदास। और प्रज्ञा चक्षु, बहुत अच्छा शब्द है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या होता है कि ये बाहर की आंख तो नहीं, लेकिन भीतर की आंख खुली हुई, जिसकी उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु। सूरदास भी कहते हैं, लेकिन प्रज्ञा चक्षु बहुत अच्छा शब्द है। तो जो वो प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति था, वह उधर से लकड़ी के सहारे चल रहा था। और चलते चलते क्या हुआ? बाबा अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहा था, जब खटपट की आवाज हुई तो उस अंधे आदमी ने पूछ लिया, कौन? तो बाबा ने कहा कि भाई मैं तो सन्यासी हूं। तो अच्छा बाबा सन्यासी? तो उसने भी दंडोत किया, प्रणाम किया और कहा कि बाबा कहाँ से आना हुआ? तो कहा कि हिमालय में 12 वर्षों की साधना करके आया हूं और अब मैं शहर की ओर जा रहा हूं, तो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए यहां पर रुक गया। तो कहा कि बाबा कुछ देते भी हो क्या? क्या बोला? कुछ देते भी हो क्या? तो कहा कि अगर कोई मांगता है तो वरदान दे देता हूं। तो कहा कि मेरे को भी तो दे दो। तो कहा कि मांग ले। तो कहा कि बाबा मेरे को 2 वरदान दे दो। कितने? 2 वरदान। तो वह बाबा बोला कि ना, वरदान तो मैं एक ही दूंगा, मेरा नियम है, उसूल है कि एक से ज्यादा वरदान मैं किसी को नहीं देता, तो दूंगा तो मैं एक ही वरदान। तो कहा कि बाबा देखो 2 तो देखो अंधा आदमी हूं, दिखता नहीं है, अगर मान लो मैंने धन मांग लिया तो अंधे के पास रहने कौन देगा, और अंधा हूं आंख मांग ली तो गरीब रह जाऊंगा, इसलिए 2 वरदान तो दे दो। तो कहा कि ना भाई आकाश पाताल एक हो जाए, लेकिन वरदान तो मैं एक से ज्यादा नहीं दूंगा। ये कहा तो उस अंधे आदमी ने कहा कि बाबा 5 मिनट का टाइम तो दे दो, चलो वरदान एक ही देना, लेकिन 5 मिनट का टाइम तो दे दो सोचने के लिए। तो कहा कि अच्छा सोच ले, कोई बात नहीं। वो आराम से बैठा सोचने लगा। 5 मिनट हुए और इतने में वो बोला कि देख मेरे को दूर जाना है, मांगना है वो मांग ले तू। तो कहा कि बाबा 2 तो दे दो। कि ना ना दूंगा तो एक ही। तो कहा कि मांग लूं? कहा कि हाँ मांग ले। तो वह एक वरदान मांगता है। क्या मांगता है? मैं मेरे पोते को, अरे शादी हुई कोई नहीं, पुत्र आई कट्ठू, लेकिन एक वरदान मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मैं मेरे पोते को सोने की थाल में खीर पूरी खाते हुए आंखों से देखूं। सेंटेंस कितना है? एक ही सेंटेंस है ना, बीच में कहीं फुल स्टॉप, खड़ी पाई, कुछ भी नहीं है, एक सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? मैं मेरे पोते को सोने की थाल में
खीर पूड़ी खाते हुए आंखों से देखूं। बाबा ने कहा कि ये क्या मांगा? कहा कि बाबा एक ही तो वरदान है। अब क्या हुआ? बाबा ने तथास्तु कहा और क्या हुआ? अब उसकी आंख खुल गई, दुनिया को देखा और फिर अब वरदान तो मिला हुआ था, शादी भी हो गई, पीछे टीम भी तैयार हो गई, हो बेटा भी हो गया और पोता भी हो गया। एक दिन उसका सपना कह दो, वरदान कह दो, फलित हो गया और पोते को खीर पूड़ी खाते हुए आंखों से देख भी लिया। यह कहानी का दूसरा पार्ट कि एक वरदान मिला, एक अवसर मिला था, लेकिन उस एक अवसर का कितना लाभ उठाया और कहां से कहां पहुंच गया। और उस किसान परिवार ने 3 बार अवसर मिले थे, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहे। तो हमें क्या करना है? यह जो हमें जीवन जो मिला हुआ है ना, यह वरदान स्वरूप मिला हुआ है, लेकिन इसको कभी अभिशाप में मत बदलना। और अभिशाप कब बन जाता है जीवन? जब हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जब हम अपने जीवन को गलत मार्ग पर ले जाते हैं, जब हम अपने जीवन में गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, तब यही वरदान, यही जीवन रूपी वरदान किस में बदल जाता है? अभिशाप में बदल जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ करके चलता है, वह अपने जीवन को उस प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति की तरह वरदान को क्या करता है? भरपूर उपयोग करके कहां से कहां पहुंच जाता है और जीवन की कितनी उन्नति कर लेता है। उसने तो हालांकि भौतिक उन्नति की थी, लेकिन हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हम अपने जीवन को इस रूप में जिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जीना अगर चाहता जरा अंगारा बन कर जी, चमकता तारा बन कर जी, किसी का सहारा बन कर जी। जीना अगर चाहता जरा अंगारा बन कर जी, चमकता तारा बन कर जी, किसी का सहारा बन कर जी। अंधियारे में बहुत जिया उजियारा बन कर जी, किसी का सहारा बन कर जी, चमकता तारा बन कर जी। कि जीना है तो कैसे जीना? अंगारा बन के। अंगारा बन के मतलब कि महाराज लाल भी रहना भाई। आपको अंगारा मतलब क्या था? गुस्से में एकदम तेज। यहां अंगारे का मतलब क्या हुआ? तेजस्वी जीवन जीना। जीना है, एक तो होता बुझा हुआ कोयला होता है और एक होता है जलता हुआ अंगारा। और अंगारा क्या करता है? तेज। तेजस्वी जीवन जीना है, बुझा बुझा जीवन हमें नहीं जीना है, और सार्थक और सफल जीवन जीना है। और ऐसा जीवन जीना है कि हमको अपने जीवन जीने पर फक्र हो, औरों को भी फक्र हो, प्राउड हो कि हाँ जीवन जिया तो बड़ी आन मान और शान से जिया है, जीवन जिया है तो बड़ा सार्थक जीवन जिया है, और जीवन जिया है तो बहुत अच्छे ढंग से जिया है। और इस जीवन को हमने कैसे जिया है? वरदान मान करके जिया है, अभिशाप मान के नहीं। वरदान मान के हमने अपने जीवन को जिया है, तो हम अपने जीवन को वरदान बनाने की कोशिश करें। अर्थात जो वरदान हमें मिला हुआ है, हम उसका इस तरह से श्रेष्ठतम उपयोग करें कि हम भी उस प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति की तरह अपने जीवन की इतनी उन्नति करें कि अगर इस दुनिया से जब विदा होना, तब हमारे भीतर कहीं अफसोस नहीं रहे, हमारे भीतर कहीं गिला शिकवा नहीं रहे, हमारे भीतर यह भाव नहीं रहे कि अरे मेरी तो जिंदगी ऐसे ही निकल गई। यह भाव कभी नहीं रहना चाहिए। तो हम अपने जीवन को इस तरह से सही ढंग से, अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करें। और अच्छे ढंग से कौन जी सकता है, इसके लिए क्या दृष्टि चाहिए, इसके लिए हम कल एक और इससे अच्छे विषय पे बातचीत करेंगे। और कल का हमारा विषय रहेगा जीवन के जौहरी बने। क्या विषय? जीवन के जौहरी बने। और अगर जौहरी बन गए, सबको जौहरी बनना है। अब जौहरी कैसे बने, क्या करना है, वो हम इसके बारे में
फिर कल कुछ बातचीत करेंगे। तो कल का प्रवचन का विषय क्या है? जीवन के जौहरी बने।